गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी मैंने व्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट किया है। देखिए 12:30 बजने वाले हैं दोपहर के। मैं सुबह से ना उठ के सब जल्दी जल्दी से काम फिनिश करने में लग गई थी, बिकॉज आजकल ना बहुत ज्यादा हेक्टिक सा रूटीन हो गया है। रात को लेट नाइट तक एडिटिंग अपलोडिंग में लग जाता है, फिर सुबह फटाफट से उठ के सब कुछ काम करना पड़ता है। तो आज मैंने सबसे पहले जल्दी जल्दी से काम कर लिया। लंच में थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयरिंग करनी थी तो वो सब कर लिया। और देखिए आज सुबह से हमारे घर के पास ना ढोल बज रहे हैं, बिकॉज हमारे घर के पास ही पंडाल लगा हुआ है थोड़े आगे गणपति बापा का। और मैं जहाँ पे रहती हूँ ना उस वाले एरिया में ना बहुत सारे गणपति बापा है, बहुत सारे गणपति बापा है। एंड वहीं से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कमेंट आई है, पूरी लिस्ट निकाल के रखी है मैंने, तो उसका नाम मैं बाद में बोलूंगी कि किन ने मुझे कहाँ से कमेंट की है। पूरा लिस्ट बन गया है मेरे पास। तो चलिए फिलहाल आज आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ हमारे पोरबंदर के खारवावाड़ विस्तार के गणपति बापा के दर्शन। बिकॉज खारवावाड़ विस्तार में क्या होता है ना, बहुत यूनिक से गणपति बापा होते हैं। और पूरे पोरबंदर में यहाँ पे बहुत अलग अलग गणपति बापा होते हैं, एकदम से यूनिक ये होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को शाम को वहां पे लेके जाऊंगी। बिकॉज अभी हम लोग जाएंगे ना तो अच्छी तरह से पंडाल आप लोगों को नहीं दिखेगा, बिकॉज पंडाल में जो लाइटिंग होती है गणपति बापा के जो दर्शन होते हैं वो रात के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं आपको शाम के टाइम पे लेके जाने वाली हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी आप लोगों को मिलती हूँ मैं सीधा लंच करने के बाद। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज गए हैं शाम के 8 और हो गए हैं हम लोग रेडी जाने के लिए गणपति बापा के दर्शन करने में। बिकॉज ना 2 दिन से बहुत सारी कमेंट आ रही है कि खारवावाड़ विस्तार के जो पोरबंदर में खारवावाड़ विस्तार है वहां के गणपति बापा के दर्शन करवाए, बट मैंने वो लास्ट में ही रखा था। बिकॉज पोरबंदर के खारवावाड़ विस्तार है वहां पे बहुत ज्यादा ही यूनिक गणपति बापा होते हैं, जैसा कि सुबह ही मैंने बोला था। इसीलिए तो मैंने आज ज्यादातर दिन में व्लॉग ही नहीं किया है, बिकॉज आप लोगों को अच्छी तरह से गणपति बापा के दर्शन करवा पाऊं। तो बहुत सारी कमेंट मेरे पास आ गई है। इस साइड का जो इलाका है वहां से बहुत सारी कमेंट आई है। मैंने एक पूरा लिस्ट बना के रखा है, तो वो भी आप लोगों को अभी बताती हूँ। बट पहले हेमल भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं और आज भी मेरे साथ आने वाला है अमन। तो अमन यहाँ पे आ गया है। हाय अमन, आना है ना आज भी गणपति बापा के दर्शन करना। और हेमल भी रेडी हो गए हैं। हाय हेमल, तो आना है आपको गणपति बापा के दर्शन। तुम्हें छोड़ने आऊंगा ना, तुम दोनों चले जाना। ओके, हम दोनों जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आप दोनों रेडी ही है ना। मैं रेडी। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि किस ने कहाँ से कमेंट की है। मैं भूल जाती हूँ ज्यादातर, इसलिए देखिए इसमें लिख के रखा है महाराज में। क्या भूल जाती है? नहीं, बहुत सारे नाम है, इतने नाम और मित्र मंडल के नाम मुझे ऐसे ही याद नहीं रहते, मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैंने लिख के रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है प्रियंका सिंधव, जो पंचहाड़की में से यहाँ खारवावाड़। ये सारे के पहले तो बता देती हूँ कि ये जो सारे नाम अभी मैं बोलने वाली हूँ वो इसी एरिया के खारवावाड़ एरिया के ही है, तो आप लोग एडजस्ट समझ जाना। तो प्रियंका सिंधव है, वो पंचहाड़की में से उन्होंने बोला है कि दर्शन करने आना। खोखरी मिताली है, उसने मित्र मंडल का नाम भी दिया है, गणेश मित्र मंडल, मोटा रांडलमा पासे, ऐसा लिखा है उन्होंने। और वीर गोहेल गरबी चौक बजरंग बली मित्र मंडल है। और रमेश गोहेल एंड जयेश वांदरिया, उन्होंने जो पोरबंदर के खारवाड़ विस्तार के शहीद चौक है वहां के गणपति बापा के दर्शन करने को आने को बोला है। तो इतने सारे नाम हो गए हैं। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ सारी जगहों पे और आप लोगों को करवाऊंगी गणपति बापा के दर्शन। और हेमल अभी भी रेडी हो रहे हैं। चलिए जल्दी से। तो चलिए गाइस, चलते हैं फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से। आपको मिलती हूँ सीधा वहां पे जाने के बाद। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग आए हैं पोरबंदर के खारवावाड़ जो विस्तार है, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं। और सबसे पहले हम लोग आए हैं शहीद चौक नवापारा के गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। वैसे भी यहाँ से हमारे सब्सक्राइबर की कमेंट 3 दिन से आ रही थी, तो अभी फाइनली हम लोग चलते हैं और गणपति बापा के दर्शन करते हैं। गाइस यहाँ पे प्रसादी में कितने छोटे छोटे बच्चों की लाइन है, देखिए। यहाँ पे ना हर साल प्रसादी इसी तरह से सब बच्चों को देते हैं। सो गाइस देखिए आज यहाँ पे ना चरण स्पर्श करने का बापा को रखा है, इसीलिए देखिए यहाँ से सब लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बापा के आज चरण स्पर्श करने दे रहे हैं, तो इसीलिए देखिए सब लोग यहाँ पे लाइन में आके यहाँ पे चरण स्पर्श कर रहे हैं बापा के।
अमरनाथ पूरा बनाया गया है देखिए। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े पापा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है गणपति पापा और ये हमारे पोरबंदर के सबसे बड़े गणपति पापा यही कहे जाते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए दर्शन करने हम लोग यहीं पे आए हैं। देखिए पापा को आप। तो गाइस फाइनली यहाँ पे गणपति पापा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छे पापा है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया है। तो देखिए यहाँ पे गणपति पापा का टेम्पल है, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन ही मैंने आप लोगों को यहाँ के दर्शन करवाए थे। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को जिस गणपति पापा के दर्शन करवाने वाली हूँ, वो गणपति पापा की जो मूर्ति है वो यहाँ के जो ग्रुप वाले हैं उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। वो 4-5 महीने से सब मेहनत करते हैं। और पापा की मूर्ति 99% तो सब लोग बाहर से ही लेते हैं, बट इन लोगों ने ना अपने हाथों से मूर्ति बनाई है। पापा को बिल्कुल मिट्टी से इन सब कुछ जो चीजें लगती है उन्होंने ना अपने हाथों से वो गणपति पापा की सारी मूर्ति रेडी की है। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को उस गणपति पापा के दर्शन करवाने वाली हूँ। और मुझे पता इसीलिए है बिकॉज ये जो गणपति पापा बनाए हैं वो हेमल के फ्रेंड है, तो इसीलिए मुझे भी पता है। सो गाइस चलिए करवाती हूँ गणपति पापा के दर्शन। तो गाइस देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी वो यही गणपति बापा है। देखिए ये सब लोग इन लोगों ने हाथों से ही बनाया है। देखिए वहाँ पे बप्पा है, यहाँ पे ईगल है और देखिए ट्री, ये पूरा अपने हाथों से बनाया गया है। और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली मूर्ति है। अभी हम लोग आए हैं शीतला चौक पे। यहाँ पे 2 गणपति बापा है, तो दोनों गणपति बापा के आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ। और रश बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। देखिए गाइस पूरा देखिए ट्रैफिक यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं आप लोग बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे, इसीलिए फटाफट से दर्शन किए। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही ज्यादा मंदिर के अंदर रश है। देखिए गाइस रास्ते पे भी मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। अभी हम लोग आए हैं पंचहात्री में। यहाँ के भी कमेंट आई थी 2 दिन पहले प्रियंका सिंधव की। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे भी गणपति पापा के दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे गणपति पापा यहाँ पे भी थे। और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे मैं गणपति पापा के दर्शन कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना हर एक स्ट्रीट पे गणपति पापा है। तो मैं सारे के आप लोगों को लोकेशन नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए आपको सिर्फ गणपति पापा के दर्शन ही करवा रही हूँ। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं खारवावार के गरबी चौक विस्तार में। तो यहाँ पे ना गणपति पापा एक नहीं है, बट पूरे की पूरी लाइन गणपति पापा की है। बहुत सारे गणपति पापा है, तो सारे के सारे गणपति पापा के दर्शन करवाती हूँ। देखिए यहाँ से दिखाती हूँ दूर। देखिए यहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ है उसके पीछे, और उसके बाजू में से ना पूरी लाइन है गणपति पापा की। तो सारे के सारे गणपति पापा के दर्शन आप लोगों को करवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। हे सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका
हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका। तो गाइस अभी मैंने जो गणपति बापा के आप लोगों को दर्शन करवाए ना, वो गणपति बापा पूरे टिश्यू पेपर से बनाए गए हैं। यहाँ पे मुझे अभी बताया गया, एंड पीछे पूरा थर्मोकोल से बनाया गया है, और पूरे बहुत ज्यादा हिमालय पे गणपति बापा बैठे हैं, बिल्कुल वैसा लोकेशन है, तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे गणपति बापा के दर्शन करने। या नगरीचा तो राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका। हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर। हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन। सो गाइस बहुत ही ज्यादा रश है पूरे रास्ते में। देखिए हम पूरी स्ट्रीट में घूम रहे हैं, मैं और अमन, देखिए, और चारों तरफ बहुत ज्यादा ही रश है। देखिए आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिमटा। सारे गणपति बापा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी हम दूसरी जगह पे गणपति बापा के दर्शन करने के लिए अभी भी जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बहुत अच्छे गणपति बापा के दर्शन करवाती हूँ। तो गाइस सब जगह पे गणपति बापा के हम पंडाल पे जा रहे हैं, वहाँ पे ना बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोग इनवाइट कर रहे हैं कि कथा में आना, यहाँ पे आना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल अब चलते हैं हम लोग दूसरे गणपति बापा के दर्शन करते हैं। नानी माँ के घर पे सारी जगहों पे गणपति बापा देखने गए थे, तो चल चल के थक गई थी, तो थोड़ी देर सोचा कि यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं दूसरे गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। बिकॉज बाहर ना बहुत ज्यादा ही क्राउड है, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, बहुत ज्यादा ही रश बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं वापस से गणपति बापा के दर्शन करने के लिए। सो गाइस अभी ना रात के 1:15 हो गई है, और मैं 12 बजे से आई थी, बट अभी तक बाहर बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा पब्लिक है। फिर भी चलिए अब चलते हैं यहाँ से हम लोग गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, बिकॉज अभी बहुत सारे गणपति बापा के दर्शन करने हम लोगों को बाकी है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं यहाँ से हम लोग। सकल जगा
सो गाइस फाइनली देखिए हम लोग गणपति बापा के दर्शन करने आए थे, तो यहाँ पे हमें बहुत प्यारे प्यारे हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिले हैं सारे। हाय गाइस। सो गाइस फाइनली मैं दर्शन करके सब जगहों पे घर पे पहुंच गई हूँ और देखिए रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। और हाँ, गणपति पापा के दर्शन करने के बाद फटाफट से अमन को घर पे ड्रॉप करना था मम्मी के, तो मम्मी के घर पे अमन को ड्रॉप करके वापस से घर पे आ गई हूँ, बिकॉज इतनी ज्यादा वहाँ सब जगहों पे रश था कि क्या ही बात बताऊं, और बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी, तो मेरे गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और हेमल आप आ गए हैं, हेमल भी आ गए हैं। आपको कैसा लगा गणपति बापा का दर्शन करके? क्या गणपति बापा के दर्शन? मैं कहाँ आया था, मैं तो मेरे काम से गया था। हाँ, हेमल ना सब जगहों पे गणपति बापा के दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो लास्ट में हमें लेने ही आए थे सिर्फ गणपति बापा के दर्शन। और लास्ट में हम लोगों ने जहाँ पे किए ना वहाँ पे सीधा लेने आए थे। मैं और अमन गए थे सारी जगहों पे गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, और सब जगहों पे ना हमें हमारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलके। हिमल सारी जगहों पे हम लोग जा रहे थे ना, तो सब हमें पहचान रहे थे और सब मिलने आ रहे थे दौड़ के। सारे सब्सक्राइबर्स ही थे, सारे गणपति बापा वाले थे ना वो। अच्छा ठीक है, ऐसा वैसे भी कमेंट आई थी ना, वैसे भी कमेंट तो आई थी, पर जिन लोगों ने कमेंट नहीं की थी ना उन लोगों को भी अच्छा लगा कि मैं सब जगहों पे गणपति बापा के दर्शन के लिए गई थी, तो सब लोग मिलने आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा मजा आया। बट इतना ज्यादा क्राउड एंड इतना ज्यादा रश था ना कि ज्यादातर मैं व्लॉगिंग रास्ते में तो कर ही नहीं पा रही थी। मैंने ज्यादातर आप लोगों को गणपति बापा के दर्शन ही करवाए हैं, तो इसीलिए मैंने सारी जगहों के वैसे तो गणपति बापा के दर्शन आप लोगों को करवाए हैं, बट अभी भी थोड़े बहुत गणपति बापा बाकी है, तो वहां पे भी हम लोग जाएंगे। बिकॉज कई कई जगहों पे 5 दिन का विसर्जन है और कई जगहों पे 7 दिन पे विसर्जन करने वाले हैं। तो जो कल विसर्जन करने वाले हैं उसके तो मैंने सारे गणपति बापा के दर्शन करवा दिए हैं। मुझे ना कमेंट्स बहुत सारी आई थी कि खारवावाड़ विस्तार के गणपति बापा के दर्शन प्लीज आप करवाइए, तो इसीलिए मैं गई थी गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, और बहुत मजा आया हम लोगों को गणपति बापा के दर्शन करके। क्या खा रहे हैं ये? प्रसाद। प्रसाद। इतने दिनों से ना हम लोग प्रसाद ही खा रहे हैं, प्रसाद ही खा रहे हैं, क्या करें? क्या करें? जो देखिए सभी ये जगह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, और देखिए अभी भी यहाँ सब जगहों से प्रसाद देते हैं ना, तो मना तो नहीं कर सकते ना, प्रसादी कोई प्रेम से दे रहा है इतने भाव से हमें, तो हम ले लेते हैं। भले हम लोग थोड़ा सा उसमें से प्रसाद ले ले, बट सब में बांट देते हैं बाद में प्रसाद। तो प्रसाद का कभी मैं ना नहीं बोलती कि नहीं मैं नहीं लूंगी, क्यों है, नहीं बोलना चाहिए ना, प्रसादी तो नसीब वालों को ही मिलती है। और हाँ गाइस, सब लोगों को मिलके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले थे एंड कुछ लोगों ने तो मेरे साथ फोटोज भी क्लिक की है, तो सब लोगों को मिलके बहुत मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही मेरे वीडियोस को प्यार एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होती जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपनी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से मेरी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। देखिए पप्पा को आप